नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व। पूंजी संरचना है, उसको जो प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व है वो इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों में आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व यानी इंटरनल एलिमेंट्स और एक्सटर्नल एलिमेंट्स, इन तत्वों को दो भागों में बांटा है। आंतरिक तत्व है यानी मैं आपको बता दूं, वे जो व्यवसाय से संबंध रखते हैं, जो व्यवसाय के अंदर के ही कारण होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और बाह्य तत्व जो व्यवसाय के बाहर के होते हैं। आंतरिक तत्व में जो पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं वो है व्यवसाय का आकार। अगर आपके व्यवसाय का आकार बड़ा है तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और छोटा है तो कम पूंजी की आवश्यकता होती। व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय कैसा है, किसी मौसम विशेष में ही आपका व्यवसाय चलता है तो उस मौसम विशेष में पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। आय की नियमितता और संपत्तियों का ढांचा, संस्था की आयु, अगर संस्था लंबे समय तक चलेगी तो दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों से पूंजी चाहिएगी। भावी योजनाएं आपकी किस प्रकार की है, क्षमता पर व्यापार और परिचालन अनुपात। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इसकी PDF भी अलग से डाल दूंगा। तो ये आंतरिक तत्व है जो व्यवसाय की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं, जो मैंने बताया। तो ये महत्वपूर्ण है आंतरिक तत्व। अगर व्यवसाय का आकार है उसके आधार पर पूंजी संरचना का निर्धारण करना पड़ेगा। व्यवसाय की प्रकृति को भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्यवसाय में आय की नियमितता है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। संपत्तियों का ढांचा है, संस्था की आयु है, भावी योजनाएं हैं, क्षमता पर व्यापार है और परिचालन अनुपात है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए पूंजी संरचना का निर्धारण करना पड़ेगा। अब देखिए आप बाह्य तत्व, एक्सटर्नल एलिमेंट्स। अभी हमने आंतरिक तत्वों को बताया था। बाह्य तत्वों में है पूंजी बाजार का वातावरण। पहला, पूंजी बाजार का वातावरण कैसा है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण करते समय। दूसरा है विनियोजकों की प्रकृति है, यानी उनकी प्रवृत्ति है शोरी, वो भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। वित्तीय संस्थाओं की नीति, कराधान, सरकारी नियंत्रण, मौसमी परिवर्तन, संघर्ष की प्रकृति और पूंजी निर्गमन की लागत, ये जो बाह्य तत्व है ये भी पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। तो इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम एक संस्था की अनुकूलतम पूंजी संरचना का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, एक संस्था की अनुकूलतम पूंजी संरचना कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, एक आदर्श पूंजी संरचना यानी एक अनुकूलतम पूंजी संरचना से आशय पूंजी के उस मिश्रण से हैं। मिश्रण का मतलब समझ गए कि उस पूंजी में कौन कौन सी ऋण कितने होने चाहिए, समता पूंजी कितनी होनी चाहिए, अंश पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, एक आदर्श पूंजी संरचना से आशय पूंजी के उस मिश्रण से हैं जो संस्था की पूंजी लागत को न्यूनतम तथा संस्था के अंशों के मूल्य को अधिकतम बनाते। यानी पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए जो पूंजी की लागत है वो तो न्यूनतम होनी चाहिए और संस्था के अंशों का जो मूल्य है वो अधिकतम होना चाहिए। अर्थात आदर्श या अनुकूलतम पूंजी संरचना में संस्था के समतांश का मूल्य अधिकतम हो और पूंजी की औसत लागत न्यूनतम हो। संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सुदृढ़ आदर्श संतुलित पूंजी संरचना का अनुपात किस प्रकार होना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ अनुपात लिखे हैं कि एक सुदृढ़ आदर्श संतुलित यानी अच्छी पूंजी संरचना है, उसमें क्या होना चाहिए, यानी क्षमता और ऋण अनुपात 1:1 होना चाहिए। अर्जन और ब्याज अनुपात, यानी आपने कितना कमाया कितना ब्याज दिया, 2:1 होना चाहिए। चालू अनुपात करंट रेशो 2:1 होना चाहिए। तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशो 1:1 होना चाहिए।
और पूर्ण तरलता अनुपात एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो 0.5:1 यानी 0.5:1 होना चाहिए। तो जो ये अनुपात मैंने बताए, क्षमता ऋण अनुपात 1:1 होना चाहिए, अर्जन ब्याज अनुपात 2:1 होना चाहिए, चालू अनुपात 2:1 होना चाहिए, तरलता अनुपात 1:1 होना चाहिए, पूर्ण तरलता अनुपात 0.5:1 होना चाहिए। अगर ये सारे हैं तो उस पूंजी संरचना को हम एक अनुकूलतम, सुदृढ़ और संतुलित पूंजी संरचना कहेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, अनुकूलतम पूंजी संरचना एक कल्पना मात्र है हमारी, यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, क्योंकि पूंजी संरचना अनेक घटकों से प्रभावित होती है। इसलिए इसे व्यवहार में लेना बहुत ही कठिन है। फिर भी एक संस्था को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए एक आदर्श पूंजी संरचना की अवधारणा के संबंध में। उसे प्रयास करना चाहिए कि मेरी पूंजी संरचना एक आदर्श हो, अनुकूलतम हो। धन्यवाद।